हाय लियो, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मैं जानना अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। लियो, मुझे इमीडिएटली बात करने में दिक्कत हो रही है। दैट मीन्स आप लोग का थ्रोट चक्रा बंद होकर के पड़ा हुआ है। आप अपने आप से फिर से झूठ बोल रहे हो। सच बोलने से थ्रोट चक्र ओपन होता है, अपने आप से झूठ बोलने से थ्रोट चक्र बंद पड़ जाता है। झूठ बोलने से ही, चाहे अपने आप से बोलो या किसी और से बोलो, बंद पड़ जाता है। ओके, लियोस के लिए क्या मैसेजेस है? लियोस, हैप्पी दिवाली लियोस, हैव अ सेफ दिवाली। ओके, आप रेस्ट नहीं कर पा रहे हो थर्ड पार्टी सिचुएशन के चलते। किसी के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। ये कॉन्ट्रैक्ट कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, लाइक फिजिकली कोई पेपर वर्क हो सकता है जहाँ पर आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, या फिर ये कमिटमेंट है जो आपने अपने आप से या किसी और से किया है। ठीक है, बट दिस इज़ मोर ऑफ एन एक्सटर्नल पार्टी बिकॉज दिस इज़ थर्ड पार्टी कार्ड। ठीक है, तो आप किसी को कहा था कि आप निभाओगे, करोगे, लॉयल रहोगे, बट यू डिडंट, प्रॉब्ली बिकॉज आप अपने आप से झूठ बोल रहे थे एंड इट जस्ट गॉट मेस्ड यू अप। क्योंकि अब आप वहाँ से बाहर निकलना चाहते हो पर आप निकल नहीं पा रहे हो। यू आर स्टैग्नेंट, यू आर स्टक। एक और सिचुएशन ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने भी आपको मिरर करते हुए, इवन कार्मिक्स भी मिरर करते हैं। इनफैक्ट कार्मिक हमारा डार्क साइड का ही मैनिफेस्टेशन होता है। तो अगर आप अपने आप से झूठ बोल रहे थे, आपने एक झूठे इंसान को मैनिफेस्ट किया और आपका ये कॉन्ट्रैक्ट ही फेक है अपने आप में। ये फॉल्स सिचुएशन में आप भी फंसे हो इस पर्सन के साथ और ये पर्सन भी फंसा है आपके साथ। लाइक आप दोनों ही एक दूसरे से झूठ बोल रहे थे, बट ये पर्सन आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि आपने उनसे कुछ वादे किए थे, एक कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया है, आप उसे तोड़ नहीं सकते हो बट आप उसे तोड़ना चाहते हो क्योंकि नहीं तोड़ने की वजह से आप अपनी नींद खो रहे हो, आपको दिक्कत हो रहा है। यू इमोशनली ड्रेन्ड। आपने प्रॉब्ली अब फाइनेंशियली इमोशनली बहुत अपने आप को इस सिचुएशन में इन्वेस्ट किया था। एंड यू आर शोइंग अप इन योर ओन रीडिंग विच टेल्स मी कि अब आप अपने अंदर वो स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हो ताकि आप सच बोल सको। या आपको बहुत लॉस भी फील हो रहा है प्रॉब्ली इस सिचुएशन से बाहर निकलते वक्त। आप अपने आसपास के बहुत सारे सांपों से आपका मुलाकात हो रहा है, लाइक आप लोगों की रियलिटी देख रहे हो कि कौन एक्चुअली आपके अच्छे के लिए है और कौन नहीं। कौन आपके चेहरे पर स्माइल कर रहे थे और पीठ पीछे आपकी ही बुराई कर रहे थे। लाइक लोगों की सच्चाई आपको दिख रहा है एंड आप ग्रीव कर रहे हो। आई एम हियरिंग कि आप थोड़ा सा शोक मना रहे हो इन लॉसेस के लिए। कुछ बचपन के फ्रेंड्स हैं, आई एम हियरिंग कि एक सिचुएशन, एक गलत सिचुएशन में जहाँ पर आप उलझ गए थे और जहाँ पर लोगों ने प्रॉब्ली आपको स्टार्टिंग में बहुत सपोर्ट किया था, अब जब आप अपने अच्छे के लिए सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो तो लोगों की असलियत नज़र आ रहा है। लोग अलग अलग तरीके से आपको शॉक्स दे रहे हैं, हम झटके दे रहे हैं, बट देन यू आर टेमिंग दैट बीस्ट। आप रियलाइज़ कर रहे हो आपकी एनर्जी ना बहुत हद तक टॉरस के साथ मैच कर रहा है, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली लाइक टॉरस। टॉरस थोड़ा सा डिफरेंट था। आपकी एनर्जी कंपेरेटिवली थोड़ी सी लाइट है, बट अगर आप टॉरस रीडिंग के लिए अगर आपको इंक्लिनेशन फील हो तो वो रीडिंग भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मुझे ये बहुत ही सिमिलर किस्म का वाइब मिल रहा है। इट्स मोर अबाउट टेमिंग द बीस्ट इनसाइड कि आप अपने टॉक्सिक साइड से फंक्शन करते हुए एक कार्मिक सिचुएशन को आपने अट्रैक्ट किया था एंड कहीं ना कहीं इस सिचुएशन से बाहर निकलते वक्त ब्रेक थ्रू के दौरान आप रियलाइज़ कर रहे हो कि मेरी पूरी ज़िंदगी झूठ है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें गलत हो कर के है, बट देन आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है जहाँ पर आप इसे ओवरकम कर सकते हो।
वी हैव द सन एंड इट्स रिवर्स्ड. ये भी आप ही का कार्ड है बट ये अब रिवर्स्ड आए. तो इट्स लाइक इट्स टफ. ये आपके लिए थोड़ा सा टफ है बिकॉज आप जिस इंसान की तरफ मूव करना चाहते हो उसके डायरेक्शन में आपको कोई लाइट नज़र नहीं आ रहा है कि आप उन तक कैसे पहुंचोगे. जब भी आप उनकी तरफ मूव करने की कोशिश कर रहे हो एक नया बंधन एक नए तरीके से आपको रोकने की कोशिश कर रहे. इट्स लाइक जिन लोगों के साथ आप कनेक्टेड थे अब आप रियलाइज़ कर रहे हो कि कितने अलग अलग तरीके से इन लोगों ने आपको बांध के रखा हुआ है इस सिचुएशन के साथ, इस टॉक्सिसिटी में. और इस टॉक्सिसिटी से इन लोगों से अपना पीछा छुड़वाने के लिए या अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए आपको अपने इनर हीलिंग को करना होगा. देयर इज़ नो एस्केपिंग इट. आई एम हियरिंग कि आप बहुत लंबे समय तक अपने इनर वर्क को अवॉइड कर रहे थे या कुछ है जो आप अभी भी पकड़ के बैठे हुए हो जिसकी वजह से आपको यहाँ पर लाइट नज़र नहीं आ रहा है. बिल्कुल भी लाइट नज़र नहीं आ रहा है. आपको ऐसा फील हो रहा है जितना आप आगे बढ़े हो उतना ज़्यादा आप उलझ रहे हो. इट्स नॉट दैट आपको रैबिट होल में गिरने वाला वो फीलिंग आ रहा है. इट्स नॉट दैट. इट्स लाइक आपने इतना समय तक कार्मा इज़ लाइक होमवर्क. आप एक दिन का होमवर्क नहीं करोगे अगले दिन वो डबल हो जाएगा. और आपने अगर लंबे समय तक अपना हीलिंग वर्क आपने अवॉइड किया हुआ है ऑब्वियसली बहुत सारा हीलिंग वर्क होगा. और एक एक करके आप जैसे जैसे हील करोगे एक एक करके सब तो सरफेस होगा ही ना. वॉट आर यू होल्डिंग ऑन टू? ये क्या है जो आप होल्ड करके हो? या यू होल्डिंग योर सेल्फ बैक. आप किसी को प्रपोजल देना चाहते हो, अपना लव इमोशन आप देना चाहते हो पर आप खुद ही नहीं दे रहे हो. इसलिए आपको अगर माफ़ी मांगना होगा या किसी से माफ़ी सुनना होगा, कुछ कन्फेशंस करने होंगे, कुछ क्लैरिटी देने होंगे या कुछ क्लैरिटी लेना होगा. इट्स लाइक आप सच सुनना नहीं चाहते हो या आप सच बोलना नहीं चाहते हो. इट्स लाइक आप जानबूझ के अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हो. दिस इज़ यू होल्डिंग योर सेल्फ बैक. ये आप खुद हो सिचुएशन को होल्ड बैक कर रहे हो. जब तक आप सच सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे, सच आपके आंखों के सामने होने के बावजूद भी आप देख नहीं पाओगे उसे. या वी हैव द एम्परर अपराइट. दिस इज़ द एनर्जी जो आपको एम्बॉडी करना है. इस एनर्जी में आपको आना है लियोस. पर इन सारे सिचुएशंस के साथ आप इस एनर्जी में नहीं आ सकते. यू आर गोइंग थ्रू अ वेरी स्पिरिचुअल एक क्लेंजिंग टाइम पीरियड से आप जा रहे हो जिसके बाद ही आप इस सिचुएशन इस एनर्जी में आ सकोगे, अपनी रियलिटी में आ पाओगे. वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स. ये आपका फाइनेंस है, रिवर्स आया है. सो आप अपने फाइनेंस को लेकर के बहुत टेंस हो. इट्स लाइक लिसन, इफ दिस इज़ योर ट्विन फ्लेम सोल में जिसको आपने बहुत लंबे समय तक लटका के रखा हुआ था क्योंकि आप खुद अपनी हीलिंग वर्क नहीं कर रहे थे. अब आपको ऐसा लगता है कि इतने वक्त तक आपने इस पर्सन को वेट करवाया है, अब अगर खाली हाथ जाओगे तो कैसा लगेगा, राइट. सो आप लिटरली अपने पेंटिकल्स के ऊपर काम करना चाहते हो. देयर इज़ ऑल्सो फाइनेंस सिचुएशन जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो कि आपने किसी जगह पे आपने शायद आई एम हियरिंग रियल एस्टेट, किसी बिज़नेस में, कपड़े का बिज़नेस, किसी बिज़नेस में आपने पैसा इन्वेस्ट किया है एंड आप उसके रिज़ल्ट का इंतज़ार करो ताकि आपके हाथ में एक अमाउंट आए, उसके बाद ही आप आगे बढ़ पाओ. यू आर नॉट अ किड लियो. एम्प्रेस एक बच्चा नहीं है. किंग एंड क्वीन, ठीक है, किंग एंड क्वीन कोई भी हो सकता है, पॉलिटिक्स खेल करके उस पोजीशन में जा सकता है. बट जब हम बात एम्परर या एम्प्रेस की करते हैं इसका मतलब ये पर्सन ने सिर्फ एक राजा या रानी के स्टेज को पार नहीं किया है, लाइफ में एक्सपीरियंसेस इकट्ठा नहीं किए, उसने लिटरली स्पिरिचुअल आध्यात्मिक साइड को भी उसने जागरूक किया हुआ है. एन एम्परर एंड एम्प्रेस इज समबडी जो स्पिरिचुअली
इवॉल्व्ड है, उसके पास लाइफ के तरह तरह के एक्सपीरियंसेस है। उसने सारे पेज एंड द फूल का जो एक ट्रांजिशन होता है ना, पेज एनर्जी, नाइट एनर्जी क्रॉस करते हुए, किंग क्वीन की एनर्जी क्रॉस करते हुए, हायरफेंट हाई प्रीस्टेस एनर्जी क्रॉस करने के बाद एक इनलाइटेंड जिम्मेदार पोजीशन में है, जहाँ पर उसने अपने एक्सपीरियंसेस को लिटरली विजडम में कन्वर्ट कर लिया है, राइट। तो इट्स लाइक आप एक किंग या क्वीन एनर्जी में वो आप रह तो चुके हो, ठीक है, बट ये जो टाइम जा रहा है, ये टाइम आपको स्पिरिचुअली इवोक करने के लिए है, तभी जाकर के इस एम्पर एनर्जी में आप आ पाओगे। फॉर माई फीमेल लियोज, ये एक आपका एक डिवाइन मैस्कुलिन हो सकता है जो इस वक्त अपने पेंटिकल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, अपने फाइनेंस के ऊपर काम कर रहे हैं। यहाँ से कार्ड निकल नहीं रहा है। लेट्स जस्ट गेट द एडवाइस कार्ड्स फॉर माय लियोज। लियोज के लिए अब इस वक्त क्या एडवाइस है? माय एडवाइसेस फॉर माय लियोज। माइंड, यू आर टू मच इन योर माइंड। आपका दिमाग ख़राब हो रहा है इस वक्त। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो चीज़ों को लेकर के, जिसकी वजह से अननेसेसरी स्टैग्नेंसी क्रिएट हो रहा है। देखो इस पर्सन को देखो, सर पे पट्टी बंधा हुआ है, सर दुख रहा है बेचारे का, इतना ज़्यादा सोच रहा है। आप सोच के अपना दिमाग ख़राब कर रहे हो, इतनी सोच की ज़रूरत ही नहीं है। यू जस्ट हैव टू कम क्लीन। यहाँ देयर इज़ टू मच ऑफ स्ट्रेस। आप सोच के खुद ही चीज़ों को सोच के, कॉमर्स स्टूडेंट हो क्या? खुद ही सोच करके खुद ही अपने आप को एक इल्यूजनरी सोल्यूशन में लेकर के आ रहे हो, जो सोल्यूशन है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। देखो, वी हैव बियॉन्ड इल्यूजन एंड इट्स रिवर्स्ड। इसका मतलब आप खुद ही चीज़ों को सोच के, खुद ही अपने आप से 100 झूठ बोल के, वो ऐसा ही हुआ होगा, वैसा ही हुआ होगा, अब तक तो वो आगे बढ़ चुका होगा, वो अब तक आगे बढ़ चुकी होगी, एंड ऑल दैट स्टफ। आप बेफालतू का झूठ मूठ का ये सब कुछ बोल करके अपने आप को ही आप स्टैग्नेंट करके रखियो। बियॉन्ड इल्यूजन, अगर ये अपराइट आता, मैं कहती कि आप इल्यूजन को काट रहे हो, पर ये रिवर्स आया, विच मीन्स कि आप खुद अपने लिए इल्यूजन्स क्रिएट कर रहे हो। कोई आपको नहीं रोक रहा है, आपका ओवर थिंकिंग आपको रोक रहा है। आप खुद से सारी चीज़ें सोच ले रहे हो, खुद ही डिसाइड कर ले रहे हो, जबकि आपको पता भी नहीं है सामने वाले के लाइफ में क्या चल रहा है। या वी हैव द सप्रेशन एंड इट्स रिवर्स। यू नीड टू स्टॉप सप्रेसिंग योर सेल्फ, स्टॉप इट। पहले अपने आप को सप्रेस करोगे, फिर सामने वाले को सप्रेस करोगे। अपने सच को दबाना बंद करो। या वी हैव द स्लो डाउन एंड इट्स रिवर्स्ड। दैट मीन्स अब स्पीड पकड़ेगा। ये जो सप्रेशन एनर्जी है, एक बार आप अपने आप को अलाउ करोगे, देन यू विल रियलाइज़ कि बहुत स्मूथ तरीके से आप एनर्जी से बाहर निकल पा रहे हो। ये कंट्रोल फैक्टर निकल जाएगा, ठीक है, विच मीन्स आपको थोड़ी सी हीलिंग वर्क करनी है यहाँ पे। इट्स प्रोग्रामिंग। उसके बाद आप अपने लाइफ में स्पीड पकड़ेगा एंड यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट अ लॉट ऑफ स्टफ, इंक्लूडिंग योर रियूनियन। आपको डर लग रहा है इस रीबर्थ से जाने के लिए। आप किसी टावर मोमेंट को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि आपको पता है कि ये आपके भले के लिए है। आप खुद इसे रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए आपका कहीं ना कहीं अपने खुद के साथ और यूनिवर्स के साथ टशन लग जा रहा है, लाइक फाइट्स हो जा रहे हैं, क्योंकि आप एनर्जी के अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहे हो। इट्स लाइक
आप जानते हो ये आपके अच्छे के लिए है, बट आप ले नहीं रहे हो उसको, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, या आपको लग रहा है कि क्रिएटर आपके अगेंस्ट है, कुछ भी फ्रूटफुल नहीं निकल रहा है, यू आर जस्ट स्टैग्नेंट इन योर प्लेस एंड यू आर क्लिंगिंग टू द पास्ट। इट्स लाइक आप जिस पर्सन को याद कर रहे हो ना, लाइक जिस पर्सन को आपने जाना था, प्रॉब्ली तब भी आप उस पर्सन को ठीक से समझ नहीं पाए थे क्योंकि आप इमेच्योर थे, और अभी भी कहीं ना कहीं आप खुद से डिसाइड कर ले रहे हो कि आपके पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है, या वो कैसे रिएक्ट करेंगे, या वो कैसे बिहेव करेंगे। इट्स लाइक आप उनसे पहले तो वो मौका, पहले आप अपने आप को रोक रहे हो अपना सच बोलने से, अपने खुद के साथ गलत कर रहे हो, फिर आप अपने पर्सन से ये हक छीन रहे हो कि वो सच को सुन के अपने लिए डिसीजन ले सके। ठीक है, इट्स लाइक पास में प्रॉब्ली आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत झगड़े हो चुके हो, एंड आपको डर लग रहा है कि कहीं वापस से वो झगड़ा हो स्टार्ट ना हो जाए। यू ट्राइंग टू अवॉइड यू ट्राइंग टू अवॉइड फाइट्स, बट आप खुद जब इतना बदल चुके हो, समय इतने आगे निकल चुका है, आपको इतना तो भरोसा होना चाहिए कि आप जिसके साथ डील कर रहे हो या जो आपका पर्सन है वो भी बदले होंगे, कि हो सकता है कि इस बार फाइट्स ना हो और आपका ये सच ना बोलना ही या अपने आप को दबा के रखना ही सारे प्रॉब्लम का जड़ है। दिस इज़ वेरी सिमिलर टू द टॉरस एनर्जी। यहाँ पर 10 कार्ड्स बहुत सारे आए हैं। जिस कंप्लीशन को आप रोक रहे हो यही आपको हार्मोनाइज करेगा। आई फील ये आपके पर्सन की एनर्जी है, लियोस। दे आर वेरी हीलिंग पर्सन। प्रॉब्ली आपका पर्सन कोई रीडर है, हीलर है, वेरी स्पिरिचुअल। नॉट फीलिंग दैट कार्ड। एक लास्ट मैसेज आपके पर्सन की तरफ से, कुछ मैसेजेस निकालते हैं। आई ट्राई टू रिप्लेस यू, आई फेल्ड। ठीक है, ये आप या आपका पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने आपको रिप्लेस करने की कोशिश किया है बट मिजरेबली फेल्ड। आई फील दिस इज़ योर एनर्जी, ईगो। दिस इज़ यू, क्योंकि ये आपकी एनर्जी है। ठीक है, कंफर्मेशन, ये आपकी एनर्जी है यू, जहाँ पर आप खुद अपने आप को कंट्रोल करते रहते हो, आपका ईगो बीच में आ जाता है। ठीक है, और आपने शायद आपके पर्सन को रिप्लेस करने की कोशिश किया होगा। आई ड्रॉ, एंड इफ दिस इज़ नॉट योर स्टोरी प्लीज़ रोल्स को रिवर्स कर देना। आई एम जस्ट गिविंग आउट द मैसेजेस। ठीक है, आई ड्राउन इन रिग्रेट एंड लॉसेस। ये सारे आपकी एनर्जी है कि आपको अफसोस हो रहा है, रिग्रेट्स हो रहे हैं, इतने सारे लॉसेस हो गए। आपके पर्सन के लाइफ में भी आई एम हियरिंग काफ़ी सारे टावर मोमेंट्स उन्होंने भी एक्सपीरियंस किया होगा, स्पेशली अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में। ऑफकोर्स दोनों को बहुत सारे टावर मोमेंट्स में से जाना होता है, बिकॉज बहुत सारा कार्मा क्लेंस करना होता है। आई विल ऑलवेज डू राइट बाई यू, दिस इज़ योर पर्सन सेइंग कि वो हमेशा आप, दे विल डू राइट बाई, वो आपके साथ गलत नहीं करेंगे। आप बेकार में इतना टेंशन दे रहे हो। यू माइट बी डीलिंग विद अ जेमिनाई। आपका पर्सन सन मून राइजिंग जेमिनाई हो सकते हैं, राइट। वी हैव ब्रेकअप। सो आपने इस जेमिनाई के साथ ब्रेकअप किया था, या फिर किसी जेमिनाई के साथ आप हो जिसके साथ आपको ब्रेकअप करना है। Dear beloved, I have evolved along with you. I will tell you, I can't wait to share with you. This is your person's energy. वो आपको बार बार करके confirmation दे रहे हैं कि अगर आप इतना चेंज हो चुके हो, ऑफकोर्स वो भी चेंज हो चुके हैं। आप बिना उन्हें मौका दिए डिसाइड कैसे कर सकते हो? आप ऐसे अपने मन में डर कैसे पाल सकते हो कि पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे? आपको कैसे पता चलेगा कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे? सोल पर्पस, रिसीव द कॉल, फॉलो योर हार्ट। दिस इज़ फॉर यू लियो, रिसीव दैट कॉल। उठाओ उस कॉल को, अपने दिल की आवाज़ सुनो, अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनो। वी हैव रिकन्सिलिएशन,
यू आर सपोज टू स्पीक टू दिस पर्सन, गिव देम क्लैरिटी। आप लिसन, ट्विन फ्लेम्स के दोनों के बीच में भी बहुत सारे कार्मिक टाइज होते हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को बहुत गंदे तरीके से ट्रिगर भी करते हैं। उन कार्मिक साइकिल्स को क्लोज डाउन हो जाने दो, ताकि एक फ्रेश नई बिगनिंग आपको मिल सके। अब आप साथ में कंटिन्यू करोगे, एक फ्रेश रीस्टार्ट करोगे रियूनियन के बाद, या फिर आप खुद फिर से रियलाइज़ करोगे कि नहीं, कुछ और क्लेंजिंग वर्क बाकी है, कुछ वर्क और थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना है, ताकि हम बाकी के जो पास्ट लाइफ कार्मिक्स है या सोलमेट्स है उनके साथ साइकिल्स अभी भी क्लोज डाउन करना बाकी है। ठीक है, जो भी है, जो भी नतीजे में आप पहुंचोगे, पहले मौका तो दो। आप खुद अपने आप को और आपके पर्सन को इस मौके से क्यों लूट रहे हो? वी हैव डिसबैलेंस, सो आपको डर लग रहा है कि आप डिसबैलेंस्ड हो जाओगे। फ्रेंड जोन, आपने आपके पर्सन को, आई एम हियरिंग आपके पर्सन ने आपको फ्रेंड जोन कर दिया था, या प्रॉब्ली बिकॉज वो आप पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। आपको लग रहा है कि आप डिसबैलेंस्ड हो और उन्हें भी आप डिसबैलेंस कर दोगे, या जब भी आप अपने ट्विन के साथ कनेक्ट करते हो आप डिसबैलेंस फील करते हो। होता है, थोड़ा सा होता है। वी हैव इम्प्रिजनमेंट, यस, यू आर लॉक्ड इन योर ओन माइंड। आप खुद अपने दिमाग के पिंजरे में स्पिरिचुअली आप लॉक इन हो चुके हो। आपको अपने आप को वहाँ से बाहर निकालना है, कोई आपको वहाँ से बाहर नहीं निकाल सकता सिवाय आपके अपने आप के। हम खुद ही अपने कर्मों से, अपने अज्ञानता से स्पिरिचुअली लॉक्ड इन होते हैं, अपने कर्मा से लॉक्ड इन होते हैं, और खुद ही अपने आप को वहाँ से बाहर निकालना होता है। लोग आपको एडवाइस कर सकते हैं, मैं आपको एडवाइस कर सकती हूँ, आपको ऐसे मैसेजेस दे सकती हूँ, पर एंड ऑफ द डे आपको उस पथ पे चलना है, अपने आप को वहाँ से निकालना है। कोई हीरो नहीं आना है, आने वाला है, आपको खुद अपना हीरो बनना है। टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन, टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन, बॉन्डिंग विद लिटिल वंस इज़ इम्पॉर्टेंट, नर्चर देम एंड एनिमल्स। यस, अगर आपके पेट्स हैं, आपका पर्सन कह रहे हैं कि उनका ध्यान रखो। ये चिल्ड्रन जो कह रहे हैं, ये आपका इनर चाइल्ड भी हो सकता है, कि अपने इनर चाइल्ड को हील करो। आपके फिजिकल बेबीज़ अगर है, आपके पेट्स है, उनके साथ कनेक्ट करो। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनका ध्यान रखो। ओके गाइस, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर, हैव अ सेफ दिवाली, टेक केयर, बाय।